हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बिन। बिन क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बिन कैसे बनती है, जैसे समझने के लिए हम समझते हैं अपने पास ये एक रोटी है। ये एक रोटी है, कितनी रोटी है? एक रोटी है। और हम कह रहे हैं कि इस एक रोटी के दो भाग करने, कितने करने हैं? दो भाग। तो जैसे ये हमने एक रोटी के दो भाग किए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? रोटी कितनी थी? एक। एक रोटी के कितने भाग किए हमने? दो भाग। तो ये तो आधा भाग हुआ। जैसे कैसे बना आधा? 1/2। मतलब दो भाग में से एक रोटी यहाँ आ गई। अब दूसरी रोटी कहाँ जाएगी? दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा? तो दूसरा टुकड़ा ये हुआ। मतलब अगर कोई भी वस्तु है वो कितने भाग करते हैं, वो कुल भाग नीचे लिखने हैं और कुल भाग में से कितने भाग आप ले रहे हो वो ऊपर लिखने हैं। वापस करते हैं। जैसे ये रोटी है, ये वापस एक रोटी है। कितनी रोटी है? एक रोटी है। अगर इस रोटी को हम 3 लोगों में बांटना चाहते हैं, कितने लोगों में? 3 लोगों में, तो हमें इसके 3 भाग करने पड़ेंगे। हम इसके समान प्रकार के 3 भाग करेंगे। ये इसके 3 भाग हुए, लेकिन रोटी कितनी थी? एक रोटी। एक रोटी के हमने 3 टुकड़े किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक रोटी के 3 टुकड़े किए तो एक टुकड़ा हुआ, तो वो 3 में से एक टुकड़ा ये हुआ, ये वाला हो गया 1/3। फिर दूसरा टुकड़ा कहाँ जाएगा? दूसरा टुकड़ा ये रहा, तो उसको लिखेंगे वापस 1/3 लिखेंगे। फिर तीसरा टुकड़ा रहा ना, तो तीसरा टुकड़ा भी यहाँ आएगा 1/3। तो इस प्रकार हम कभी भी भिन्न बना सकते हैं। ऊपर कुल आएगा, नीचे उसमें से आएगा। नीचे कुल कितने भाग है वो आएंगे और ऊपर एक आएगा। ठीक है, कुल भाग में से एक भाग, कुल भाग में से एक भाग। जैसे अपने पास एक भाग, दो भाग और 3 भाग। भिन्न के इस रोटी के हमने कितने भाग किए थे? 3 भाग। 3 भाग में से एक भाग हमने ए को दे दिया, एक भाग बी को दे दिया, एक भाग सी को दे दिया। तो अब ये इसके तीनों के भाग अलग अलग भाग हुए। इसके बाद क्या हुआ? 1/3 बी के पास हुआ, 1/3 और सी के पास भी 1/3। ये तीनों को समान भिन्न मिली है। अगर हम किसी वस्तु के समान टुकड़े करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति को समान भाग मिलेगा, क्योंकि हमने समान भाग दिया है, बराबर बांटी है। अगर हम असमान करते हो तो असमान बनता है। एक बार आप वापस देखते हैं वर्ग का। जैसे ही कुछ वर्ग है या कोई चौकोर कागज है, इस चौकोर कागज को हमें 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 4। वो लोग है, एक तो ए है, एक बी है, एक सी और एक डी। ये आपके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भागों में बांटना है। 4 लोग है, इसको बांटना है। तो हम क्या करेंगे? इसके 4 भाग करेंगे, 2 और ये 2। 4 भाग, लेकिन समान भाग करने हैं, अलग अलग नहीं करने हैं। तो चारों भाग समान हुए। तो एक भाग मैंने इसको दिया, एक भाग इसमें इसको दिया, एक भाग इसको दिया, एक भाग इसको दिया। 4 भाग में से एक दिया। लेकिन अब हमें ये लिखना है कि 4 भाग में से कितना दिया था। कुल भाग कितने बनाए थे हमने? 1, 2, 3 और 4। तो कुल भाग बनाए हमने 4 में। 4 में से एक दिया तो 3 भाग बचे। तो लेकिन हम लिखेंगे ये भी 4 में से एक, इसका भी आएगा 4 में से एक और इसका भी रहेगा 4 में से एक। भिन्न का तरीका यही होता है कि नीचे आपके जो जितने भाग है वो लिखे जाएंगे, उसमें से आप किसने भाग दे रहे हो। इसको 1 दिया है, इसको भी 1 दिया है, इसको भी 1 दिया है और इसको भी 1 दिया है। ये भाग हमने इन चारों को समान भाग बांटे हैं। इस प्रकार हम आगे से आगे भिन्न करेंगे। अगर आप वापस इनकी जोड़ भी करेंगे तो समान आएगा। तो एक बार देखते हैं जोड़ करके। जैसे ये है 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे, ध्यान रखना जोड़ रहे कर रहे हैं, 1/3 आपस 1/3 आपस 1/3। इन तीनों भागों को जोड़ेंगे तो अपने वापस 1 आना चाहिए। मतलब एक पूरी रोटी बननी चाहिए। एक टुकड़ा यहां से जोड़ा, एक टुकड़ा यहां से जोड़ा, एक टुकड़ा यहां से जोड़ा, पूरी रोटी बनती है। तो ऐसे के ऐसे हम इनको यहाँ करेंगे। देखो, अगर नीचे समान संख्या, देखो नीचे भी 3 है, इसके भी 3 है, तो नीचे 3 आएंगे। फिर यहाँ 1 + 1 + 1, ये हो जाएंगे आपके 3 और ये 3 से 3 में भाग जाएगा तो आएगा 1। मतलब एक रोटी आपकी पूरी बनी। अगर
तीनों लोगों से आप वापस रोटी के टुकड़े लेके इकट्ठा करोगे तो पूरी रोटी बनेगी। देखो वापस हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत बेसिक लगेगी, लेकिन समझने के लिए यही है। जैसे इसने ये भाग लेके आया तो इसने ये भाग दे दिया रोटी का। ये इसने कहा कि मैं भी भाग लेके आया हूं, तो ये इसका भाग हो गया। ठीक है, मैं भी लेके आया हूं, तो ये इसका भाग हो गया। तो तीनों के भाग मिलके एक रोटी बनी है, तो तीनों के भागों को जोड़ेंगे तो हमें पूरा एक मिलेगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और भिन्न में मूल रूप से क्या होता है कि भिन्न कैसे बनती है हमने पता किया। ठीक है, अगर कभी कभार किसी को दो भाग देने हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये है ये, जैसे इसके मैं 4 भाग बनाता हूं, ये 4 भाग बनाए। अब हमने कहा कि इसके 2 भाग में कलर बनना है। 2 भाग में कलर बनेंगे ये वाला। देखो ये हमने 2 भाग में इसका कलर बना, तो कलर वाले भाग को कहते हैं छायांकित भाग। ये वो आपका छायांकित भाग। छायांकित भाग कितना है? हम कहेंगे 2 भाग है, 1 भाग और 2 भाग, ये हो गए। तो वो 2 भाग कितने भागों में से हमने छायांकित किए थे, कलर किया था? मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भागों में से हमने 2 भाग में कलर किया, तो इसकी भिन्न बनी 2/4। ये छायांकित भाग है। ठीक है, तो बिना छायांकित वाला भाग ये बच जाएगा। बिना छायांकित, ये छायांकित भाग ये हो जाएगा। शेष भाग कौन सा बचेगा? वापस 2/2 शेष भाग। वापस कितने भाग खाली है इसमें? 2 भाग खाली है। कितने में से खाली? 4 में से। ये बना 2/4, 2/4। अब ये भिन्न आगे कट रही है। कटने का मतलब इन दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, उसे कहते हैं काटने का। देखो 2 में 2 का दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। 2 में 4 का दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। तो ये भिन्न क्या आई? 1/2। इसको भी ऐसे काटेंगे तो इसका भी आएगा 1/2। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु के भाग करेंगे तो भागों की संख्या तो नीचे आएगी, और उसमें से आप कितने ले रहे हो, कितने दे रहे हो, वो संख्या आपको ऊपर लिखनी है। अब इसमें ध्यान रखना है, जो भिन्न होती है उसमें ऊपर की संख्या आपके बनेगी, उसको तो हम कहते हैं अंश, और नीचे की संख्या को कहते हैं आपके हर। जैसे कोई भी भिन्न ले ली 3/5, तो ये आपका अंश कहलाएगा और ये आपका हर कहलाएगा। अंश बटा हर कहलाएगा। तो ये आपकी भिन्न है। ठीक है, इसको प्लस माइनस में भी हम यही मानेंगे। कोई कहेगा कि सर माइनस प्लस में क्या आएगा? तब भी ये आएगा, तब भी ये आपका अंश होगा और ये क्या कहलाएगा? आपका हर। ये भिन्न बनेगी -3/4। इस लाइन को पढ़ा जाता है बटा, मतलब 8 में से 3 भाग इसके पास है, 5 में से 3 भाग इसके पास है, ये कुल भाग है। इस भिन्न का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब 5 में से 3 भाग, 8 में से 3 भाग। भिन्न मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके है अंश बटे हर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हम लेते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के मूल रूप से आप 3 प्रकार पढ़ते हो। एक आपका आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी बोलते हैं। ये हो गया। एक आता है आपका अनुचित भिन्न, जिसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। एक तीसरी भिन्न बनती है जिसे कहते हैं मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। ये आपके मिश्र भिन्न, जिसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। इसमें 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 अब तीनों में अंतर क्या होता है, ये ध्यान से देखना। इसमें जो होगा इसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे हम लिखते हैं 5/8, तो देखो ये 8 है, ये 5 है, तो ये अंश है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा।
अंश छोटा और बड़ा होगा। ये है क्यों? क्योंकि उचित का मतलब सही, सम का मतलब सही मान होना चाहिए। तो 8 में से 5 भाग इसके बन रहे तो सही है। इसलिए जब भी आपको उचित या सम भिन्न पूछे तो आपको याद रखना है कि अंश तो छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। वो भिन्न आपकी कहलाएगी उचित भिन्न। अब है अनुचित भिन्न, इसकी उल्टी ले लो। जैसे 8/5 ले लिया। अब इसमें क्या बनेगा कि 5 भाग में से 8 भाग नहीं मिलते, तो इसके लिए हमें इसकी मिश्र भिन्न बनानी पड़ती है। 2 भाग लेंगे फिर उसमें से 8 भाग देंगे तब बनेगा। तो इसमें होगा कि आपका अंश बड़ा, अंश इसमें आपका हमेशा बड़ा होगा, अंश बड़ा, और वह और कैसा होगा, और यहां आपके लिए छोटा होगा। अंश बड़ा और छोटा वो कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। जब इसका कोई मान सही नहीं होगा, 5 में से 8 आएंगे, किसने कहा कि उसके तो 5 में से 8 नंबर आए, तो हम कहेंगे कैसे आ सकते हैं, ये बात गलत है। तो इसमें कह सकते हैं कि 8 में से 5 तो आ सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं अनुचित या विषम भिन्न। इस भिन्न को सही करने के लिए अपन को मिश्र भिन्न में जाना पड़ता है। हम लेते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कैसी होती है देख लो। जैसे हमने लिखा 3 सही 3/5, ये भी लिख सकते हो। एक लिख सकते हो 1 सही 3/5, ये हुआ। तो ये 3 सही 3/5, 1 सही 3/5। जब अनुचित भिन्न या विषम भिन्न होती है तो उसको ऐसे नहीं लिखा जाता। वास्तव में इसका जो आंसर आता है, इसको हल करने के बाद आंसर बनेगा इसका आंसर आपके ये बनेगा। जैसे 8/5 है तो हम क्या करेंगे, इस 8 का भाग 5 में देने की कोशिश करेंगे जिससे हमें मिश्र भिन्न बनेगी। तो ये 5 का भाग हमने 8 में दिया, तो 5 का भाग 8 में पूरा पूरा नहीं जाता लेकिन वह बार जाता है। यहाँ 1 लिखा, 5 से कम 5 आ गए। अब यहाँ माइनस किया 3 आ गए। तो हमने मिश्र भिन्न बनाना सीख रहे हैं, तो इसको तो आगे लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। तो आपकी इसमें मिश्र भिन्न क्या बनेगी, 1 सही 3/5, ये आपकी मिश्र भिन्न बनी। अब देखो एक नंबर तो पूरा आ रहा है और एक भिन्न आ रहा है, मतलब 5 में से 3 नंबर यहां देने हैं और एक पूरी भिन्न है। इसमें 2 टुकड़े होंगे। मिश्र भिन्न में ये भिन्न तो पूरी है और ये एक टुकड़ी भिन्न है, ये इसके साथ जुड़ेगी तब भिन्न बनेगी। तो ये आपकी मिश्र भिन्न है। ये थी आपकी अनुचित भिन्न या विषम भिन्न थी। ये आपकी थी उचित भिन्न, सम भिन्न जिसे कहते हैं। इसमें अंश छोटा होता है और बड़ा होता है। ये तीनों प्रकार की भिन्न है। ज्यादातर सवाल इसके बनते हैं और इसके बनते हैं। ये अगर आंसर में आपका आता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में आंसर आता है तो इसको हमें सही करके मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है, तब हमारा मान सही होता है, वरना मान गलत होता है। तो ये भिन्नों के 3 प्रकार है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न।